कि जब भी हम कोई भी बॉडी को कैलकुलेट करते हैं, जब हम बॉडी को डिफाइन करते हैं कि सपोज एक कंडीशन हमने डिफाइन की, ये एक पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है, और इसमें हमने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। जैसे ही हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट को कट करेंगे। इनसाइड दिस बॉडी वी डिफाइन वन एलिमेंट, ठीक है। अब इस एलिमेंट का पर्पस क्या है, हम क्या डिफाइन करते हैं कि ये जो आपका कोई भी लोडिंग की कंडीशंस की वजह से इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर कौन कौन से स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। तो सपोज अगर हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक यूनिडायरेक्शनल पे एक आपको एक सिग्मा एक्स की वैल्यूज मिल जाए, सिग्मा वाई की वैल्यूज मिल जाए। इस पर्टिकुलर प्लेन पे, इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यूज मिल जाए, इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यूज मिल जाए, इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपको शियर स्ट्रेस ऑपोजिट डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस मिल जाए। दिस इज डिफाइंड एज सिग्मा वाई, दिस इज डिफाइंड एज सिग्मा एक्स। तो आपने क्या देखा कि एक बॉडी पे आपने फुल फोर्स अप्लाई किया, और उसी बॉडी का एक छोटे से एलिमेंट पे कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, दैट यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस केस, राइट। तो हमने क्या बोला, इस पर्टिकुलर कंडीशंस को हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस के नाम से जानेंगे, राइट। तो कभी भी अगर हमने पूछा, आपको बोला कि व्हाट इज स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस मींस इट इज डिफाइंड एज अ elemental representation of stresses which is acting, or you can say which is to be developed by the external force P, right. So this is defined as an state of stress। तो कभी भी अब हम बॉडी को इस तरह से डिफाइन करेंगे तो उसके स्टेट ऑफ स्ट्रेस को की कंडीशंस के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। हम हमेशा, अब हम जो भी आगे बढ़ते जाएंगे तो हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस को ही डिफाइन करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ स्ट्रेस में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, दैट वी हैव टू क्लियर। एक सेकंड टर्म निकल के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन का मतलब होता है कि अभी आपने देखा कि एक थीटा एंगल पे एक एंगल को आप एक प्लेन को आपने कट किया, राइट। तो उस थीटा एंगल से जो भी 90 डिग्री का प्लेन बनेगा, दैट थीटा एंगल प्लस 90 डिग्री इज डिफाइंड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। जैसे कि सपोज आपका एक बॉडी था, उसमें आपने एक यूनि एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया P, राइट। इसके रिस्पेक्ट में आपने देखा कि यहाँ से आपने एक प्लेन कट किया, तो ये प्लेन का एंगल कितना है, थीटा, राइट। अब जस्ट इमेजिन इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा ये आपका 90 डिग्री हुआ, राइट। तो अब आपने क्या देखा कि इफ दिस इज योर प्लेन, इफ दिस इज योर प्लेन, सपोज दिस थीटा इज वन ऑफ द प्लेन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, इफ आई से इट इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, तो ये क्या होगा, ये किस एंगल पे बनेगा, इसी के रिस्पेक्ट में देखोगे ना आप काउंटर क्लॉकवाइज, इसी के रिस्पेक्ट में, तो ये एंगल कितना है, थीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेन है दैट इज डिफाइंड एज ए थीटा प्लस 90 डिग्री। अब आप इस प्लेन को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो सिग्मा एन टाउ, सिमिलरली भाई इस प्लेन पे भी इसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, सिग्मा एन डैश का या पर्टिकुलर टाउ डैश का, दैट कैन आल्सो बी फाइंड आउट, यस और नो। तो अब यहाँ पे देखो, आपने इसी पर्टिकुलर प्लेन पे इसका वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो कितना है, दैट इज सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपका शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना था, सिग्मा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब जैसे ही आप इस प्लेन की बात करो, इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा कितना,
अरे शियर स्ट्रेस का वैल्यूज होगा सिग्मा कॉस स्क्वायर 90 प्लस थीटा, राइट। कॉस स्क्वायर 90 प्लस थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर टर्म ले लिया तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब टाउ की वैल्यूज को देखो, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस इज दिस पर्टिकुलर प्लेन क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस को अगर आप देखोगे दैट कैन आल्सो बी रिटन एज सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, सिग्मा बाय 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा। ये टू वैल्यूज यहाँ पे, ये टू कैंसिल आउट। जस्ट टेल मी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा, और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दैट वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सिग्मा बाय 2 सेम वैल्यू साइन थीटा डॉट cos थीटा which is again to be written as minus of sigma by 2 sin 2 theta। it means what कि जो tau dash है at this particular plane tau dash is equals to minus of। तो कभी भी आपको इस पर्टिकुलर प्लेन पे अगर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन का जो स्ट्रेस होगा वो दिस वैल्यूज होगा, राइट। अब देखो इस कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन को ड्रॉ कैसे करोगे, आपको ये पता है कि दिस इज योर प्लेन जहां पे आपका सिग्मा एन की वैल्यूज है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन आपको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, दिस इज डिफाइंड एज सिग्मा एन डैश, राइट। तो अगर आप इस कंडीशंस को देखो तो इसके इसके पैरेलल्स ये प्लेन्स बन जाएगा, इसके पैरेलल्स ये प्लेन्स बन जाएगा। ये होगा सिग्मा एन, इधर की वैल्यूज भी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा एन, ये होगा सिग्मा एन डैश, ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा एन डैश, राइट। इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपका वैल्यूज क्या हो जाएगा टाउ, तो इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपका वैल्यूज क्या हो जाएगा टाउ डैश। Is it clear to everyone? So this is the value of tau, this is the value of tau dash and tau। तो ये आपका क्या बन गया, ये it is defined as a state of a stress condition, but this state of a stress condition is being defined with the help of complementary plane conditions। Clear है? Is it clear to everyone? सर वो